सड़कों पर हादसा तो होते रहते हैं, कभी इंसानों के साथ तो कभी जानवरों के साथ। इंसानों को तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन जानवर अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाते हैं। इन तमाम वाकयात को देखने के बाद लाहौर की एक जिंदा दिल खातून, जो कि दर्द दिल भी रखती हैं, इन तमाम जानवरों को रेस्क्यू करती हैं। ना सिर्फ रेस्क्यू करती हैं बल्कि अपने करोड़ों मालियत के घर में उनको पनाह भी देती हैं। इस जिंदा दिल खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जी, मैंने ज़ख्मी जानवर देखे थे सड़कों पे, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी रखने की, या मुझे पता नहीं था उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो वहाँ से हमने ये काम शुरू किया कि हम घर ही उठा कर ले आते थे जानवरों को, और ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर जो वेट होते हैं उनसे करवा के फिर हमने घर पे ही उनको रखा, जानवरों को, डॉग्स को ज़्यादा। आपका हमने शेल्टर भी देखा जिसमें तकरीबन जो है वो 100 से ज़ायद कुत्ते हैं। जी। तो इनको कैसे आप रेस्क्यू करती हैं? गाड़ी पे खुद जाती हैं, विजिट करती हैं, या फिर आपको लोग बताते हैं? हमें लोग रिपोर्ट करते हैं, कॉल करके हमें वीडियो भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं कि जी यहाँ पे लोकेशन भेजते हैं कि यहाँ पे जानवर ज़ख्मी है तो इसको रेस्क्यू करने। फिर मैं अपने जो रेस्क्यूअर है उसको भिजवाती हूँ, अपनी गाड़ी पे ही हम रेस्क्यू करते हैं, उनको हम भिजवाते हैं तो वो रेस्क्यू करके ले आते हैं। एक्सपर्ट हैं वो। तो कैट्स भी आपने काफ़ी सारी रेस्क्यू की हैं, ये भी मुख्तलिफ इलाकों से रेस्क्यू की हुई हैं? हाँ जी, मुख्तलिफ इलाकों से कैट्स सारी रेस्क्यू की हुई है। मेरे पास असल में कैट का शेल्टर नहीं है, इसलिए सारी कैट्स आपने देखा बाहर मैंने रखी हुई हैं। उनके लिए केजेस रखे हुए हैं, ट्रीटमेंट करवा के, स्पेइंग न्यूट्रिंग करवा के हम उनको बाहर छोड़ देते हैं। हमने मुख्तलिफ देखे हैं आपके पास, कुछ कैट्स भी ऐसी हैं, कुछ डॉग्स भी ऐसे हैं, किसी की कोई एक कान नहीं है, किसी की टांग नहीं है। तो जब आपने इनको रेस्क्यू किया, ये इसी हालत में थे? जी, कुछ ऐसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिनमें टांग इनकी बिल्कुल क्रश हो जाती है, चिकनाचूर हो जाती हैं टांगें, फिर वो जुड़ नहीं सकती हैं। तो उसका फिर हल यही होता है कि उनकी टांग को काट दें। इसलिए वो शेल्टर पे आपने डॉग्स देखे जिनकी टांगें कटी। इस पे कितना खर्चा आता है डेली का? आप कितना खर्च करती हैं? डेली का तकरीबन 30-35,000, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो सारे खर्चे डाल के डेली का तकरीबन 35,000 लगता है। तो ये अकेले करना तो खासा मुश्किल है। इस तरह का जब हम नेकी का कोई काम करते हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है, तो आपके साथ भी इस तरह का सिलसिला है? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, और तकरीबन ये सारा जो शेल्टर है ये मैं अपने ओन पे चला रही हूँ। कोई 5% समझें आप डोनेट करते हैं लोग, क्योंकि लोगों के मौशी हालात खुद भी कुछ अच्छे नहीं हैं, तो काफ़ी कम है ये। पाकिस्तान में रुझान इस तरफ कम है कि जानवरों की भी मदद की जाए। तो इसका खाने पीने का इंतज़ाम किस तरह से किया जाता है? खुद मार्केट जाती हैं, गोश्त परचेज़ करती हैं, सारा काम किस तरह से करती हैं? हमारी टीम है और वो लेकर आते हैं, सुबह चिकन लेकर आते हैं, और चिकन, राइस और आलू जो होते हैं, पोटैटो, वो तीनों चीज़ें डाल के मिक्स करके उनको बॉईल किया जाता है। उसके बाद बॉईल होके वो शेल्टर जाते हैं, बास्केट्स में डाल के हम उनको लेकर जाते हैं और फिर वहाँ सर्व करते हैं खाना इनको। हमने शेल्टर पे देखा है कि कुत्तों के लिए स्पेशल दूध आता है, उनको जो है वो दूध पिलाया जाता है, उनकी मरहम पट्टी की जाती है, और उनको ठंडा रखने के लिए बाकायदा उन पर पानी भी डाला जाता है। तो ये दूध का इंतज़ाम कैसे करती हैं? कोई दूध वाला लगाया हुआ है? हमारे शेल्टर के बिल्कुल बाहर ही दूध वाला है, हम उससे लेते हैं। कभी 20 किलो ले लिया, उसमें 10 किलो कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं वो डालते हैं ताकि गर्मी इनको कम लगे। तो दिन में कितने घंटे इनके साथ गुजारती हैं? क्योंकि आपकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी है, फैमिली भी है, होप्सो के जॉब भी करती होंगी या बिज़नेस करती होंगी, तो इनके लिए खसूसी टाइम निकालना खासा मुश्किल है। वो किस तरह मैनेज करती है? मैं जॉब नहीं करती और मैं खुद बिजनेस भी नहीं करती, मेरा सारा टाइम इन्हीं के लिए है। अब ये मेरे बच्चे हैं। सारी ज़िंदगी मैंने बहुत माशाल्लाह एंजॉय की और बहुत अच्छी गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर शौक ज़िंदगी का पूरा किया मैंने, मुझे किसी चीज़ की हसरत नहीं है। अब मरते दम तक ये बच्चे मैंने रखने हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैंने ये काम करना है। इंसान किसी को देखने के बाद इंस्पायर होता है। आपने कोई वीडियो देखी, कोई ऐसा इंसान देखा जिसके बाद आपने ये फैसला किया कि सड़कों पे फिरने वाले ये तमाम जानवर जो है वो चोट ज़्यादा भी हो सकते हैं या बेघर भी हो सकते हैं, आपने उनको रेस्क्यू करना? मेरी बेटी को एक्चुअली ये शौक था जानवर रेस्क्यू करने का। वो इतनी ज़्यादा उसको आज़ादी में, मुझे नहीं पसंद थे जानवर पहले, लेकिन जब मैंने उसको देखा फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शुरू हो गई, और फिर ये सारे बच्चे जो। तो बेटी कहती नहीं है कि जी मेरे शौक आपको पसंद नहीं थे, अब आप शौक में खुद मुब्तला हो गई हैं? वो यही कहती है कि देखें कि मैंने ये काम शुरू करवाया आप लोगों से, मेरी पूरी फैमिली रेस्क्यू करती है। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश है, जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर चुकी हैं, एक लग्जरी लाइफ गुजार चुकी हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई है? अभी मेरा है कि मैं अपना शेल्टर 4 कनाल पे बनाना चाहती हूँ, बेदिया रोड पे। आप दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह बनवा दे। आखिरी सवाल है मेरा, शदीद गर्मी का आलम है
और आपने अपने कैट्स के लिए और डॉग्स के लिए पंखों का अरेंज, रूम कूलर्स का अरेंज किया हुआ है, तो घर वाले कहते नहीं आप क्या कर रही हैं? नहीं, मैंने आपको बताया मेरी बेटी को बहुत शौक है, मेरे हस्बैंड बहुत कॉपरेट करते हैं और वो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं कहते कि जो कहते हैं कि तुम्हारा शौक है तुम वो पूरा करो, तो मैं कर रही हूँ। कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दूं मैं? यहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, बस जुल्म ही ना करें आप लोग जानवरों पे। अगर आप उनको प्यार नहीं कर सकते, खाना नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो खुदा के लिए उन पे जुल्म भी ना किया करें। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी नादिया ख्वाजा साहिबा, जो कि तमाम लाहौर की जितनी भी सड़कें हैं या इलाके हैं वहाँ से डॉग और कैट को रेस्क्यू करती हैं और अपने घर लाती हैं, उनकी मरहम पट्टी करती हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं। और मुनफरिद बात यह है कि इनका करोड़ों मालियत का घर है, उस घर में ये तमाम डॉग्स और कैट्स को रखती हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोहाब राना को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।